शब्बीर मौलाना यांचं इथे आगमन होत आहे. आमच्या AACM फाउंडेशनच्या कमिटीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, स्वागत, धन्यवाद. अमय पालकर सलामीचे फलंदाज आणि स्वप्नील. पहिले षटक घेऊन होते ते अमित अमय पालकर यांना 3 षटकाचे सामने होतील. एक धाव. दापोली 11 या संघाने आपला खाता उघडलेला आहे. आणखीन एक धाव. पंच म्हणून काम पाहत आहेत ते सामी बरमारे आणि युसुफ फकी. पहिल्या षटकाचे 2 चेंडूमध्ये 2 धावांचा डोंगर उभा केलेला आहे दापोली 11 या संघाने. 3 षटकाचे सामने होतील. शेवटच्या 3 चेंडूवर डबल रन मोजले जातील. आणखीन एक धाव. एक धाव. धाव संख्या होती ती 4. बिन बाद 4. पहिला षटक. आणखीन एक धाव. धाव संख्या होती ती 5. पहिल्या षटकानंतर धाव संख्या होती ती 6. शब्बीर मौलाना यांचा खरोखरच कोणत्याही क्षणाला यांची मदत असते. बॉलरचं नाव कुणाल. एक धाव. धाव संख्या होती ती 7.
एक एक धाव. धावसंख्या होती ती 7. चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रिन्स 11 या संघाच्या वतीने. खरोखर चांगले क्षेत्ररक्षण करतायत. धावसंख्या थांबली ती 7 वर. 2 षटकानंतर धावसंख्या होती ती 7. एक गडी बाद झालेला आहे. आता आलेला आहे शेवटचा षटक कोण घेऊन येते पाहूया. आर्यन धावसंख्या होती ती 8. पंचांनी सोयरी चेंडू घोषित केलेला आहे. एकूण धावसंख्या 2. अशी धावसंख्येची जी वाढ होते ती 10. दोन धावा. शेवटचे 3 चेंडू. बॅटिंग पॉवर शेवटचे 3 चेंडू. धावसंख्या होती 13. दोन धावाची भर होते. धावसंख्या होते 15. दापोली 11 या संघाने 16 धावाचं आव्हान दिलेलं आहे प्रिन्स 11 या संघाला.
प्रिन्स 11ला 16 धावांचं आव्हान दिलेलं आहे. दापोली 11 या संघाने प्रिन्स 11 या संघाला 16 धावांचं आव्हान दिलेलं आहे. आकाश दापोली 11 या संघाच्या वतीने पहिला षटक घेऊन होते तो आकाश. सुजित नॉन स्ट्रायकवर अमित. यानंतरचा पुढचा होणारा सामना 9 फायटर विरुद्ध गोल्डन खोंडा. दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती करतो समालोचक मध्ये नाणेफेक करायचं आहे. आकाश पहिले षटक घेऊन येते. आकाश एक धाव. पंचाने सोयी चेंडू घोषित केलेला आहे. आणखी एक धावाची भर होते. धावसंख्या होते 2. चांगली गोलंदाजी करतात त्या दापोली 11चे आकाश. चांगलं खरोखरच चांगली गोलंदाजी करताय आकाश. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या होती ती 2. आता पुढचं समालोचक मधून मी मनसूर माझे मित्र मनसूर खान पुढचं समालोचन करतील. इसके बाद होने वाला सामना गोल्डन खोंडा वर्सेस 9 फाइटर. गोल्डन खोंडा वर्सेस 9 फाइटर. दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि यहाँ पर टॉस के लिए आए. इसके बाद की गेंदबाजी लेकर आएंगे मोहम्मद कैफ. आकाश ने इससे पहले गेंदबाजी की थी. काफ़ी लाजवाब उम्दा गेंदबाजी. 1 ही रन पहली ओवर में, माफ करना 2 रन हुए थे. अरे अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर. 1 रन जरूर मिलेगा. इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन. अमय पालकर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी दापोली 11 की तरफ से, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर मोहम्मद कैफ. और अंपायर का इशारा, स्वेर चेंडू वाइड के रूप में 1 रन बढ़ेगा.
इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। पटकती हुई गेंद आगे निकल कर खेलना चाहते थे, मच चुके। अच्छी कीपिंग वहां पर दापोली वालन के कप्तान जतिन सालगांव की तरफ से। 1 रन बचाया। काफी गति थी इस गेंद में। फिर से मोहम्मद कैफ, और क्या बात है, क्लीन बोल्ड। अपनी गेंदबाजी की महारत दिखाते हुए मोहम्मद कैफ। आकाश ने भी पहली ओवर जो कि 1 ही रन दिया। फिर से मोहम्मद कैफ, हल्के हाथों से खेला मगर कोई रन नहीं। यहाँ पर रुका हुआ स्कोर 4 रन। फिर से मोहम्मद कैफ, क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब, बेहतरीन, क्लीन बोल्ड। गेंदबाजी का ब्रह्मास्त्र, यॉर्कलैंड की गेंद, क्लीन बोल्ड। अब नए बल्लेबाज साई, और इसके मैच की अंपायरिंग करते हैं यूसुफ वकी और शमी बरमारे। फिर से मोहम्मद कैफ, टाटा मोड़ द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हल्के हाथों से खेला और अंपायर का इशारा 1 रन। और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। आखिरी ओवर और 6 गेंदों में 11 रन की जरूरत। और आखिरी ओवर के 3 गेंद जो रहेंगे, आखिरी 3 गेंदे वो गोल्डन बॉल रहेंगे। प्रत्येक स्कोर को डबल किया जाएगा। अगर आप 1 मारते हैं तो 2 रन मिलेंगे, 4 मारते तो 8 रन मिलेंगे, और 2 रन मारते हैं तो 4 रन मिलेंगे। गोल्डन खोंडा और 9 फाइटर दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश के टॉस के लिए आइए, फौरन आइए यहाँ पर। इसके बाद आपका मैच खेला जाएगा। और आखिरी ओवर, अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर पॉइंट के दिशा में खेला, 1 ही रन मिलेगा और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन के साथ 6 रन। अब 10 रन की जरूरत, 5 गेंदे 10 रन। फिर से 1 रन मिला यहाँ पर, 4 गेंदे 9 रन। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, गति का पूरा इस्तेमाल करते हैं और ये उछलती हुई गेंद समझ ना सके, डॉट बॉल। अब यहाँ से क्रिकेट का वातावरण बदल जाएगा। 7 रन। अब यहाँ पर अगर बल्लेबाज 1 रन मारते तो 2 रन मिलेंगे, 2 रन मारते तो 4 रन, और 4 मारते तो 8, डबल के खाते में जाएंगे रन। देखते किस तरह से खेलते हैं। और डॉट बॉल यहाँ पर, क्या बल्ले गेंदबाजी है यहाँ पर, शेष खटावकर। आखिरी 2 गेंदे बाकी, 2 में 9 की जरूरत। अगर यहाँ पर चौका लगाते तो मैच लगभग उनके खाते में जाएगा। देखते खटावकर आगे निकल के खेले जाते मगर चुके। अब यहाँ पर अगर वाइट आता है तो भी 2 रन मिलेंगे। एक अच्छी गेंद करनी पड़ेगी श्रेयस को। वाइट पर 2 रन, 9 पे 2 रन, 1 पे 2 रन, 2 पे 4, 4 पे 8। आखिरी गेंद श्रेयस खटावकर की, बहुत महत्वपूर्ण गेंद रहेंगी। अगर चौका लगता है, 9 होती है, तो मैच का रुख बदल सकता है। और ये दापोली ने मैच को आसानी से जीत लिया है। इसके बाद खेला जाने वाला सामना गोल्डन खोंडा वर्सेस 9 फाइटर। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि यहाँ पर आए टॉस के लिए।
और हमारे साथी कमेंटेटर हाफिज भाई महलदार, इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी योगदान दिया है। अगर हाफिज भाई, गोल्डन खोंडा टीम के कप्तान, 9 फाइटर